हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है मैथ बाय प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। 10th की और 12th की एग्ज़ाम चालू हो चुकी है और एक एक एग्ज़ाम भी लग चुकी है। मैं मैथ का प्रेम सर, मैथ को मैंने आपको इस तरीक़े से पढ़ाई है कि आपके 80 के 80 नंबर आ सकते हैं राजस्थान शिक्षा बोर्ड के अंदर, यदि आप उनको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की होगी आपने तो। क्योंकि मैंने आपको एक बारी बारी तरीक़ा से आपको बताया था कि किस तरीक़ा से आपको पेपर सॉल्व करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको पेपर में पहले आपको 10 से 5 मिनट में आपको पेपर पूरा तरह से पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद में आपको ये क्लियर करना है कि आपसे सबसे बेस्ट प्रश्न कौन सा आता है। सबसे बेस्ट प्रश्न जो हम इसको अच्छी तरीक़ा से कर सकते भाई, उसको आप प्रश्न संख्या 18 में तो 18 लिख के उसको सॉल्व करिए। ऐसे आपको करना है और एग्जाम के अंदर प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना आपको। सभी प्रश्नों को बारी बारीकी से करना है, अच्छे से करना है, लेकिन प्रश्न किसी को छोड़ना नहीं है। पूरे प्रश्न जो आते हैं पूरे ही प्रश्न आपको करने हैं। यदि आप प्रश्न छोड़ देंगे तो आपको नंबर देने का चांस आपके कम हो जाएंगे। यदि आपने प्रश्न किया है उसमें कुछ गलत हो गया तो उसमें नंबर देने का चांस हो सकता है। लेकिन जब आपने एक भी प्रश्न नहीं किया तो आपको वो एग्जाम नंबर नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ, काफ़ी बार क्लास के अंदर भी किया है ऑफलाइन में, कि आपको प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्न को पूरा प्रश्न करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यदि आपने प्रश्न को छोड़ा तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए प्रश्न को भाई आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ। अंतिम समय में ये अंतिम मौका है। तो एक प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि एपी श्रेणी के अंदर, क्या भाई एपी श्रेणी के अंदर 10, 7 और 4 है, डॉट डॉट इसका भाई का 30वां पद निकालना भाई। क्या भाई 30वां पद है भाई, 30वां पद है। तो 30वां पद अपन को निकालना, तो कैसे निकालेंगे अपन? यहाँ पे देखो देखो मैंने बताया आपको, काफी बार बताया कि ए होता है क्या भाई प्रथम पद जो अपन को 10 दे रखा है। डी बोली तो सारवंतर, सारवंतर क्या होगा मैंने बताया आपको, सेकंड पद में से प्रथम पद घटाते तो माइनस की 3 आ गया, सारवंतर 3 आ गया। एन की जगह क्या भाई अपने पास में 30 है। अब यहाँ पे 30वां पद बताना अपन को भाई क्या होगा, तो अपन जानते हैं कि ए एन बराबर होता है अंतिम पद ए प्लस एन माइनस 1 और डी भाई, डी क्या होता है सारवंतर। इस तरीका से अपन को करना है। ए एन बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, ए का मान अपने पास में 10 है प्लस 30 माइनस 1 और चारों अंदर कितना अपने पास माइनस के 3 है। ये किया अपन ने, तो यहाँ से ए एन का मान अपन निकाल सकते हैं। ए एन बराबर होता है 10 प्लस ये भाई कितना 29 और ये गुणा में माइनस के 3, तो यहाँ से ए एन 30 का वजन निकालना होगा। ये हो जाएगा 10 प्लस इनको गुणा किया तो माइनस से कितने होते भाई 19, 29 या 87। तो ए एन बराबर 30वां पद होगा क्या भाई 10 माइनस के 87 बराबर कितना आ गया भाई माइनस के 77। ये निकला भाई, जो 30वां पद है वो कितना भाई माइनस 77, इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया भाई, किस तरीके से ये प्रश्न को आपको करना है। तो गाइज ये प्रश्न एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। कितने नंबर का? 1 नंबर का प्रश्न ये पूरा पूरा बनता है। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न अगला भी देखो भाई। ये प्रश्न आकृति त्रिभुज, आकृति ए बी सी में, क्या भाई आकृति ए बी सी में ईडी और बीडी का भुजा दे रखा है। तो यहाँ पे भाई अपन को निकालना क्या भाई शंभु त्रिभुज। कह रहा है ये त्रिभुज में ई एफ किसकी समांतर भाई बी सी की समांतर है। तो ए और ई का और बी और ई का अनुपात दे रखा अपन कितना भाई 4:1 और सी एफ भुजा बराबर दे रखा 1.5 सेमी। तो यहां से पूछा भाई ए एफ बराबर क्या होगा, ए एफ बराबर क्या होगा।
तो मैंने आपको बताया ये पारी में 6.1 थी भाई, उसके अकॉर्डिंग करना है। त्रिभुज बनाया मैंने ये भाई, त्रिभुज हो गया ए बी और ये सी, इसके समांतर ये हो गई क्या, ए और एफ होगी। तो यहाँ पे ई ए दे रखा भाई, ये दे रखा ए ई कितना भाई 4, और बी ई कितना 1, और सी एफ दे रखा है अपन को 1.5। ए और एफ के बीच की दूरी निकालनी, ये अपन को दूरी निकालनी थी। तो ये समानता देगा, मैंने बताया भाई ए ई बटे क्या होता है भाई, बी ई होता है बराबर ए एफ बराबर सी एफ होता है। तो ये अपन को करना था भाई। तो यहाँ से बैठ दोगे ये 4 नीचे 1 बराबर कितना भाई, ए एफ अपन को चाहिए भाई बराबर 1.5। इनको किया मैंने भाई तिरछा गुणा किया, तो ए एफ बराबर कितना निकल आया 1.5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौका 20, 0 और 2 भाई 22 एक तो 6। तो ए और एफ का मान कितना है भाई, टोटल 6 निकल के आया, 6 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। और बताऊं भाई आपको, देखो प्रश्न बहुत शानदार शानदार प्रश्न, इन प्रश्न को आपको करना जरूरी है। एक प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर, वही यहाँ से ये क्या हो गया, स्तंभ हो गया, इससे 40 मीटर दूर बिंदु स्थित है। तो इसका ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कितना भाई, उन्नयन कोण अपन को बता रखा कितना 60 डिग्री है। तो स्तंभ की ऊंचाई निकालिए। तो स्तंभ की ऊंचाई निकाले क्या देगा, एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर स्तंभ के ऊपरी सिरे का, स्तंभ का ऊपरी सिरे का 60 डिग्री कौन बनाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए। अपन को बताइए भी टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है भाई 60 डिग्री दे रखा है, बराबर लंब कितना है एच है, और आधार कितना 40। टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान √3 होता है भाई, एच बटे 40 किया अपन ने। तो यहाँ से एक क्या वज्र गुणा किया, एच बराबर कितना आया 40 √3 आया भाई, कितना आया 40 √3, अपना आंसर निकाला। जो ये वाली ऊंचाई है वो कितनी है 40 √3। अब मैंने आपको ये भी बताया भाई कि √3 का मान कितना होता है 1 7 3 दिन 2 होता है, और √2 का मान कितना होता है 1 4 2 होता है भाई। ये इनके मान क्या है कि फिक्स होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न, एक और प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। एक खंबे की परछाई लंबाई की 2 मीटर है भाई, कोई खंबा है भाई ये, इसकी जो परछाई है, इसकी परछाई की लंबाई, ये वाली लंबाई जो परछाई ये भाई कितनी है 2 मीटर है भाई, ये 2 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, जो सूर्य जो उन्नयन कोण वो कितना भाई 60 डिग्री का भाई, कितने का 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या निकालना भाई अपन को, खंबे की लंबाई, खंबा कितना लंबा भाई, परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई 2 मीटर, जो परछाई है ये भाई 2 मीटर, तो ये निकालना भाई। तो ये निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से कैसे निकालना है ये देखो, वही टेन 60 का मान लगेगा भाई, लंब बटे आधार होता है, टेन की जगह कितना लगेगा, थीटा की जगह 60 लगेगा, लंब कितना भाई, ये मैं मानता हूँ h, और ये क्या भाई 2। तो यहाँ पे √3 बराबर क्या भाई h बटे 2। तो √3 का मान, h का मान कितना आएगा 2, h बराबर 2√3। ये यहाँ से इनका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न करने भाई, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपके। एक और प्रश्न अंतिम समय में, अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखो भाई, कोई दो घन है, क्या भाई दो घन है, दो घनों का प्रत्येक का आयतन कितना भाई, प्रत्येक का जो घन होते भाई ऐसे ही, ये घन बना रखा है, इसका जो आयतन है भाई वो कितना दे रखा है अपन को 27 दे रखा है भाई। आपको पता है कि जो घन होता है, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब होता है, a क्यूब बराबर 27 है। a का मान कितना लिख रहे हैं रूट में भाई, कितना चल जाएगा 27 क्यूब में, तो a का मान कितना आ गया 3 आ जाएगा भाई। a का मान 3 आ गया, तो ये भुजा का मान 3 आ चुका है। तो यहाँ पे अपन बन रहा है, इसको मिलाकर एक क्या बनाना चाहिए आपको भाई, क्या घनाभ बनाना चाहिए। तो मुझे पता है एक और ऐसा घनाभ करूँगा, 3 तो ये आया, तो 3 ये 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 6, तो लंबाई होगी भाई 6, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। अब इनका अपन निकाल सकते क्या, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का जो भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है
2 L प्लस बी प्लस एच प्लस एल, ये होता है। इसमें मैं मान रख देता हूँ, तो ये भी अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, और भी मैंने इंपोर्टेंट इन सभी प्रश्नों को मैं डाल दूंगा, और वहाँ से आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीक़ा से कर सकते। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।